दोस्तों, हमारा पौराणिक इतिहास अनेक अविश्वसनीय कथाओं से भरा पड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में अनेक पुराण और ग्रंथ हैं, जिनमें अनेक रोचक और अकल्पनीय कथाएं हैं। ज़्यादातर लोग इन कथाओं को सच मानते हैं, परंतु कई ऐसे लोग भी हैं जो इन कथाओं को कोरी कल्पनाएं या सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई कहानियां मात्र समझते हैं। इन कथाओं में अनेक ऐसे पात्र भी हैं जिनके पास अनेक दैवीय शक्तियाँ थीं और जिनके जन्म और मृत्यु से जुड़ी कथाएं भी बहुत ही विचित्र है, जिन पर वैसे तो विश्वास करना कठिन है, परंतु इनके कई साक्ष्य भी उपलब्ध है जो ये सिद्ध करते हैं कि ये पौराणिक कथाएं और इनके पात्र किसी समय इस पृथ्वी पर उपस्थित थे। ऐसी ही एक पौराणिक कथा महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में वर्णित है। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. जिसमें एक महारथी व बलशाली राजा का वर्णन है, जिसका नाम जरासंध था। जरासंध मगध, जो वर्तमान में बिहार है, वहाँ का राजा था। जरासंध के जन्म व मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। महाभारत काल में मगध देश में भरद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी थे। एक दिन संतान की चाह में राजा भरद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनकी सेवा में समर्पित हो गए। राजा भरद्रथ की सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें कोई वरदान मांगने के लिए कहा। राजा भरद्रथ ने वरदान में पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। चंड कौशिक जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा भरद्रथ की 2 पत्नियां थीं, जिससे राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। कुछ समय के पश्चात दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का आधा आधा भाग पैदा हुआ। ये देखकर दोनों ही रानियां घबरा गई। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय से वहाँ से एक राक्षसी गुजरी। उस राक्षसी का नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी शक्ति से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह एक शिशु हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और शिशु को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, परंतु अपना पुत्र होने के कारण उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। तभी राजा भरद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात बता दी। राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि शिशु को राक्षसी जरा ने संधित करके जीवित किया था। उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया। जरासंध भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु बड़ा होने पर जरासंध एक क्रूर राजा बना। वह चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था, इसलिए वह अन्य राज्यों पर हमला करके वहाँ के राजाओं को हराकर अपने किले में बंदी बना लेता था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी के किले में कैद कर दिया था। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। जरासंध की 2 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह उन्होंने कंस के साथ कर दिया था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। उसके अत्याचारों और कैद से राजाओं को मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का भेष बनाकर
जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ब्राह्मण इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे कुश्ती के लिए ललकार सके। जरासंध ने उनसे उनका वास्तविक परिचय पूछा। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने कुश्ती की चुनौती को स्वीकार कर लिया और भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का भीषण युद्ध 13 दिनों तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया, जिसे समझकर भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भीम और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको मुक्त कर दिया। जरासंध का एक पुत्र भी था जिसका नाम सहदेव था। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।